दो समुदाय के बीच में मणिपुर जल रहा है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलने वाला है। क्यों बोलेंगे? दूसरे देश की जो झगड़े होते हैं, मैटर होते हैं, उस पर सभी कूद फानते हैं, उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन अपने देश के ही जनता जो जल रही है कई महीनों से, उसके ऊपर में किसी की जुबान नहीं खुलती है। मणिपुर जल रहा है, दो समुदाय का आपस में लड़ रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन उस पर किसी की एक छोटी सी जूं तक नहीं रेंगते कि आखिरकार मणिपुर की ऐसी स्थिति क्यों है। पानी पानी के लिए तरस जाते हैं मणिपुर के लोग, रात को चैन की नींद नहीं सोते हैं मणिपुर के लोग। उसके घरों को बम से उड़ा दिया जाता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों एक साथ इस लड़ाई का हिंसावादी बन चुके हैं। दो समुदाय के बीच में मणिपुर की घटना आपको मालूम होगा कि लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। दो समुदाय, हिंदू मुसलमान नहीं, वहाँ पर दो समुदाय आपस में ही लड़ रहे हैं और वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। क्या वहां पर गए थे? कौन लड़ाई करने के लिए गए थे कि वहीं के लोग कर रहे हैं, या कहीं विदेश से आए हैं वहां पर लड़ाई करने के लिए? दो समुदाय के बीच में कट्टरपंथी बन रहे हैं। हमारा देश, ये देश वो देश था जो सोने की चिड़िया कहा करते थे, लेकिन आज ये वो देश है जो सोने की चिड़िया तो छोड़िए, अब हमारी बातों को लेकर आपको जरूर कुछ गलत है, मतलब आप गलत रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत, जिस तरीके से तू पहले स्वतंत्र से पहले जो हुआ करता था, क्या आज तू वही भारत है? क्या जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं उससे पहले जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बलिदानी दी है, क्या ये वही भारत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा भारत अभी वो भारत है जो हिंदू मुसलमान करता है, हमारा ये वो भारत है जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की काम करता है, हमारा ये वो भारत है जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर लड़ता है, हमारा ये वो भारत है जो एक दूसरे को टांग पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, हमारा ये वो भारत है जो आज एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, हमारा ये वो भारत है जो आज वो स्थिति पर है जो अपने भाई को भाई देखने पर नहीं चाहते हैं, और हमारा आज ये वो भारत है। अगर ये वो भारत में अगर वही आज के नौजवान होते जो सन 1947 में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और 1947 में जो हमारा देश बना उस दिन होता, तो ये वो भारत कभी भी आज़ाद स्वतंत्र भारत नहीं होता। लेकिन ये सोचने वाली बात है, जिस तरीके से हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बलिदानी दी थी, आज हमारे देश के नौजवान जो है हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं। वो देश प्रेमी थे जो अंग्रेजों को देश से भगाने के काम करते थे, लेकिन आज के नौजवान है जो हिंदू मुसलमान में लड़ाने के काम करते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, इसे आप छुपा नहीं सकते। क्या आपने देखा है 2018 से लेकर के 2023 तक रेलवे की वैकेंसी आई है? ऐसा बिल्कुल नहीं, रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐ भारत, जिस तरीके से मैं पहले स्वतंत्र भारत के रूप में नींव रखी थी, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र होकर आज़ाद हुआ था, और उसके बाद से लेकर अब तक हमारा भारत ने भारत को क्या दिया है? हमारे भारत में भारत की जनता ने क्या कर दिखाया है? हमारे भारत के सरकार ने क्या कुछ करके दिखाया है? राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जो भी हो, हमारे देश को उन्नति के लिए क्या कुछ किया है आप बखूबी जानते होंगे। और आप कहेंगे कि हमारे देश ने चांद पर जाकर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया, तो ये कोई बिल्कुल छोटी सी बात नहीं है, ना ही बड़ी बात है। अमेरिका कई बार कर चुका है, चाइना कई बार कर चुका है, उसके बाद हमने ये सफल प्रक्षेपण किया है, तो ये कोई आम बात नहीं है और ना ही कोई बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे देश जो है चांद पर जाकर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देता है, लेकिन देश की जनता को खाने के लिए नहीं है, देश की जनता मणिपुर में जल रहा है, उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। कहीं उड़ीसा जैसे बालेश्वर में ट्रेन हादसा हो जाते हैं, 1400 से 1500 लोग मारे जाते हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं होता है। बिहार में ट्रेन हादसा हो जाता है, 5 से 10 आदमी मारे जाते हैं, उस पर बोलने वाला नहीं होता है। लेकिन चंद्रयान 3 लॉन्च होता है, चंद्रयान 3 लॉन्च होता है, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ है, लेकिन उस पर सभी बोलते हैं कि वाह वाह भाई, मैंने तो पूरा देश में अपना नाम रोशन कर दिया। ये नाम रोशन करने से कोई काम नहीं होगा। मुझे भी खुशी है कि हमारे देश ने चंद्रयान 3 और 2 भी लॉन्च किया है, लेकिन सबसे पहली बात है हमारा देश जो चल रहा है, मणिपुर की घटना को सोचना चाहिए। बालेश्वर में ट्रेन हादसे होते हैं, बिहार में ट्रेन हादसे होते हैं, न जाने कितने, हर एक दिन नई नई खबरें आपको देखने को मिलते हैं। उस पर लगाम कसनी चाहिए, उस पर सही तरीके से उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरीके की घटना न हो।
आप जानेंगे कि बालेश्वर में जो उड़ीसा के बालेश्वर में जो ट्रेन हादसा हुई थी उसमें कितने घर को बर्बाद कर दिए थे, कितने घर की चूल्हे को जो है उन्होंने मतलब पूरी तरीके से तहस नहस कर दिए थे, कितने माओं की बहनों की जो है हाथ की कलाई को सूना कर दिए थे, मांग की सिंदूर धुल गई थी, कितने बच्चे को यतीम कर दिए थे। और आप कहेंगे सरकार है, आप कहेंगे कि ये गलती से मिस्टेक हुए हैं। अभी आप 180 लाशों को जो है इस महीने में आकर के अंतिम संस्कार हुई है, तकरीबन 2 महीने 3 महीने बीत चुकी है। उसके बाद डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो है बालेश्वर की जो जितने डेड बॉडी थे वो रखे गए थे और उसको जो है डीएनए टेस्ट करने के बाद जो है मिलान करने के बाद जो है अंतिम संस्कार किए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इतना एक्सीडेंट क्यों? और कहते हैं कि सरकार जो है रेल घाटे में चले, सभी चीज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म था, सभी चीज़ को प्राइवेट प्लेटफॉर्म कर दिए हैं, हवाई बेच दिए, रेल बेच दिए, न जाने कितने तरीके की सामान बेच दिए। इस देश में किसकी हुकूमत है? कहने के तो बहुत कुछ है लेकिन मैं उतना बयान नहीं कर सकता। छोटी सी बात बड़ी, छोटी सी मुँह बड़ी सी बात बोलना मैं लाजमी नहीं समझता, क्योंकि देश हित में सबसे पहला जो कदम उठेगा वो देश हित के लिए उठेगा। जब तक जान है तब तक देश के लिए लड़ मिटेंगे और देश के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने देश को देखना होगा कि हमारा देश किस स्थिति में है, हमारा देश को आगे कैसे बढ़ाना है। जो स्वतंत्र भारत में हम लोग निवास करते हैं, क्या स्वतंत्र भारत अब भी स्वतंत्र भारत है या उस भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ खास नेताओं ने हमारे देश की आर्थिक स्थिति को और समुदाय कम्युनिटी को बदनाम करने की और टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उससे हम सभी नौजवान को एकजुट होना है। न ही हिंदू लड़ेगा, न मुसलमान लड़ेगा, न हिंदू लड़ेगा, न मुसलमान लड़ेगा। देश की लड़ाई सबसे पहले सच्चा है हिंदुस्तानी देशभक्ति लड़ेगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखते रहिएगा MSP News 24। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।